जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह में क्या स्थितियां रहेंगी और कुछ उपाय बताऊंगी जो वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी, वो आप उपाय करें ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, परेशानियाँ आपकी दूर हों। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। तो दोस्तों इस पूरे सप्ताह में यदि हम देखें तो आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली समय रहेगा। 8 तारीख, 9 तारीख और 13 तारीख और 14 तारीख ये जो 4 दिन रहेंगे ये काफ़ी भाग्यशाली हैं आपके लिए, जहाँ पर अचानक से धन लाभ की स्थिति संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और 10, 11, 12 तारीख में ये जो 3 दिन रहेंगे यहाँ मिली जुली स्थिति रहेगी। तो डिटेल से बात कर लेते हैं कि इस पूरे सप्ताह में क्या स्थितियां हैं और क्या फ़ायदे रहेंगे, कहाँ पर सावधानियां रखनी होंगी, सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आपकी। दोस्तों इस वीडियो में भी जो भी मैं बातें आपको बता रही हूँ वो आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और इस पूरे सप्ताह में बेहतर स्थिति के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी बताऊंगी। तो इसलिए ये वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। जो भी मैं इसमें बातें बता रही हूँ उन्हें ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी आप स्किप ना करें। आपके लिए काफ़ी लाभकारी स्थितियाँ रहेंगी, आपकी परेशानियाँ भी दूर होंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि 8 और 9 तारीख में ये जो 2 दिन रहेंगे, इन 2 दिनों में आपके लिए भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय में यानी कि 8 तारीख और 9 तारीख आपके लिए अचानक से धन लाभ की स्थिति नज़र आ रही है। और जहां पर भी आपको भाग्य की साथ की ज़रूरत होती है ये साथ आपको 8 और 9 तारीख को मिल सकता है, यानी कि इस समय में आपको भाग्य की मजबूती देखने को मिल रही है। और धर्म के कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, जहां पर बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बनी हुई है। मान सम्मान में वृद्धि रहेगी, कुछ यात्राएं हो सकती हैं। और इस समय में यदि देखा जाए तो आपके लिए ये जो 2 दिन है इसमें आपकी जो सीधी दृष्टि यहाँ से देखें तो धन स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपके लिए धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बना रही है। तो 8 तारीख और 9 तारीख हर लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और ये जरूर ध्यान रखें कि इन 2 दिनों में थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। और इसके अलावा मान सम्मान की वृद्धि तो दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपने लिए ध्यान रखकर चलना होगा और अपनी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए स्थिति बनाकर चलनी होगी। लड़ाई झगड़े विवादों से दूरी बनाकर चलना होगा। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। और हर तरीके से देखा जाए, यदि लव लाइफ में भी देखें तो आपके लिए लव पार्टनर के साथ स्थितियां काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो पूरा सप्ताह रहेगा मन प्रसन्न रहेगा। हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी, बेहतर स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है। और इस समय में आपके लिए जो समय रहेगा ये आप अपने कार्यों के लिए अधिक ध्यान दीजिएगा, अपने लिए समय निकालिएगा। और इन 2 दिनों में अचानक से कुछ धन लाभ की स्थिति हो सकती है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छा मुनाफा देखा जा सकता है। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो उसके लिए भी देखा जाए तो यहाँ पर बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा है कि इस समय में भाग्य का साथ तो मिल रहा है, तो इसलिए कर्म की स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए ताकि बहुत अच्छे लाभ की स्थिति आपके लिए बन सके। और इस समय में सकारात्मक होकर रहें, परेशानियां आपकी दूर होंगी। 10, 11 और 12 तारीख के लिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो 3 दिन रहेंगे, इन 3 दिनों में यदि हम देखें तो मिली जुली स्थिति रहेगी इस समय में। और यदि आप कोई धन का निवेश कर रहे हैं तो बेहद ही सोच समझ कर निवेश करें इस पूरे सप्ताह में। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया है आपको कि किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो आपको ये जो सब चीज़ें हैं थोड़ा सा ध्यान देकर चलनी होगी। इसके अलावा कर्म क्षेत्र में कुछ यहाँ पर स्थितियाँ रहेंगी जो आपके लिए जो भी आपके कार्य हैं, यदि आप नौकरी पेशा भी हैं तो अपने कार्यों पर अधिक ध्यान दीजिएगा और एक बैलेंस बनाकर चलिएगा अपनी फैमिली लाइफ के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, ताकि परेशानियां आपकी दूर हों। और इस समय में यदि हम देखें तो सीधी दृष्टि जो रहेगी आपके लिए चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से थोड़ा सा माता की सेहत को लेकर जरूर ध्यान रखें और माता के साथ कुछ
बहस वगैरह हो सकती है, किसी बात को लेकर कुछ अनबन हो सकती है, तो विवादों से दूरी बनाकर चलें। जो फिजूल की बहस में नहीं पड़ना है, आपको थोड़ा समझदारी इस समय में दिखानी है, खुद को शांत रखने की कोशिश करें। और इस समय में आपको वाहन चला रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सावधानी आपको बनाकर चलनी होगी। तो इन 3 दिनों में विशेषकर ध्यान रखना है, पारिवारिक कलह कलेश से दूरी बनाकर चलना है। और ये जो 3 दिन रहेंगे, इस समय में आपको अपने जो कैरियर के लिए या फिर आपके जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर अधिक ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा गुप्त शत्रु से थोड़ा बचकर रहें, परेशानियाँ आपकी दूर होंगी। और जो भी रिश्ते हैं आपके, चाहे आपका वैवाहिक जीवन की बात करूं मैं, या फिर आप जो यदि कहना चाहिए जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और जो लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी, तो ये 3 दिन रहेंगे, थोड़ा सा संभाल कर रिश्तों को रखें। कुछ इस तरीके की लड़ाई झगड़ा या गलतफहमी हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इन 3 दिनों में। विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी बेहतर बनी हुई हैं और हेल्थ के लिए यहाँ पर सकारात्मक रहिएगा आप पूरे सप्ताह ही, तो कुछ परेशानियां आपके लिए उत्पन्न नहीं होंगी। जैसा कि मैंने कहा है कि बस थोड़ा सा समझदारी दिखाइए पूरे सप्ताह में। 13 और 14 तारीख ये जो 2 दिन रहेंगे, इन दो दिनों की बात यदि हम करें तो आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनी हुई हैं और अचानक से धन लाभ की स्थिति व्यापार में देखी जा सकती है। और इस समय में ये जो 2 दिन रहेंगे आपके लिए वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। लव लाइफ में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी ये जो 2 दिन रहेंगे काफ़ी लाभकारी रहेंगे। तो ये जो 2 दिन रहेंगे, इसमें यदि हम देखें तो पंचम भाव पर दृष्टि होने से परिवार का, संतान का सुख इस समय में दिखाई दे रहा है। और ये जो 2 दिन रहेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति आपके लिए लेकर आएंगे, आपके जीवन में आनंद की स्थिति बनाएंगे। कुछ इस समय में आपके लिए बेहतर स्थिति नज़र आ रही है, कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, यात्राएं आपकी हो सकती हैं जहां पर कि यात्राओं से भी लाभ की स्थिति बनेगी। और कोई यहाँ पर अचानक से लाभ की स्थिति भी बनी हुई है, कोई बेहतर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है जो कि आपके व्यापार में या फिर आपके कार्य को विस्तार करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये जो 2 दिन रहेंगे, इन 2 दिनों की यदि हम बात करें तो आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे। और कुछ स्थान परिवर्तन की भी स्थिति बन सकती है, ट्रांसफर वगैरह के लिए जो लोग सोच रहे हैं या काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है इस सप्ताह में उनके लिए कुछ स्थान परिवर्तन के योग बने। नौकरी पेशा जो लोग हैं, इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। और जो भी आप निर्णय लें वो थोड़ा सा सोच समझ कर जरूर लें इस समय में। हालांकि आपके लिए देखा जाए तो डिसीजन पावर काफ़ी अच्छी रहेगी, सही तरीके से आप डिसीजन भी ले पाएंगे अपनी लाइफ को लेकर और सही तरीके से प्लानिंग भी कर पाएंगे। धन की स्थिति काफ़ी मजबूत है और इस समय में थोड़ा सा बस जरूर ध्यान रखें कि आप पारिवारिक सुख बनाकर चलें, कलह कलेश से सावधानी बनाकर चलें और हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। सकारात्मक होकर रहिएगा, परेशानियां आपकी जरूर दूर होंगी। और इस समय में, इस पूरे सप्ताह में आपको अपने जीवन में अपनी धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफ में एक अच्छा सकारात्मक नज़रिया से आपको देखना चाहिए कि कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर जरूर विचार करिएगा और तभी आप सही तरीके से डिसीजन भी ले पाएंगे। और ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके सोचने समझने की जो ताकत होती है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, तो जो आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगी सभी तरीके के फैसले लेने के लिए। तो इसलिए जरूर आप सोच विचार कर जरूर फैसले करें। जो भी आप फैसले लें इस समय में, आपके जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो जरूर आप ध्यान रखें। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा यदि हम उपाय की लिए बात करें तो इस पूरे सप्ताह में यदि मैं देखूं तो आपको मंगल के लिए कहना चाहूँगी कि हनुमान जी की पूजा तो आप जरूर करते रहिएगा। आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहे, परेशानियां आपकी दूर रहें। और इसके अलावा आपको जरूर ध्यान रखें कि घर परिवार की जो महिलाएं हैं उनका आप सम्मान करें और इस समय में अपने को ज़्यादा एनर्जेटिक बनाकर चलें, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद स्थिति लेकर आएंगे। और जिस तरीके से आप इस पूरे सप्ताह को मैं देखूं, थोड़ा सा भी यदि आप सकारात्मक होकर ईश्वर में भक्ति रखते हैं तो आपकी परेशानियां भी दूर होंगी। और इसके अलावा गणेश जी की पूजा आप जरूर कीजिएगा, जीवन में सुख समृद्धि आपकी बनी रहेगी, परेशानियां आपकी दूर होंगी। तो ये आप जरूर करें उपाय। तो ये आपको उपाय करने हैं, परेशानियां आपकी दूर हों। इसी मनोकामना के साथ जय माता दी।